नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय हुई क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपके समक्ष जो अभी दो महीने पहले जो DSSB PGT का पेपर हुआ था, तो उसमें संस्कृत के प्रश्न आपके समक्ष जो प्रस्तुत किया है कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आपका है अग्निहोत्रम वर्तते। तो अग्निहोत्रम वर्तते, अग्निहोत्र क्या है? तो हविर्यागः। तो इसका पहला विकल्प हमारा सही है, क्या होगा? अग्निहार। ठीक है, तो ये विकल्प सही होगा, पहला आंसर हविर्यागः। ठीक है, तो ये विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है श्रोतसूत्रेषु कृष्ण यजुर्वेदीयम सूत्रम किम नास्ति। तो स्रोत सूत्र जो है कृष्ण यजुर्वेदी सूत्र का किम माने क्या, नास्ति माने नहीं है। तो क्या नहीं है? तो आपका बोधायन स्रोत सूत्र ये भी है, आप स्तंभ स्रोत सूत्र ये भी है, हिरण्यकेशी स्रोत सूत्रम है, लेकिन कात्यायन स्रोत सूत्रम ये कृष्ण यजुर्वेदी का नहीं है। ये हमारा आपको, तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। स्रोत सूत्रम कृष्ण यजुर्वेदी सूत्रम किम नास्ति, तो कात्यायन स्रोत सूत्रम नास्ति। अगला षण्विश ब्राह्मणम केन वेदेन संबंधम अस्ति। तो षण्विश ब्राह्मण जो है केन माने कौन, वेदेन माने वेद से, संबंधम अस्ति माने संबंध है, तो साम वेदेन। तो इसका विकल्प हमारा 3 नंबर से होगा, साम वेद से संबंधित है। अगला है यो वे भूमा तत्सुखम इति उपनिषद वचनम कुत्र लभ्यते। तो छांदोग्यो उपनिषद से इसका चौथा विकल्प सही होगा, छांदोग्यो उपनिषद। अगला है आर्षानुक्रमण्याम केषाम विवरणम अस्ति। तो आर्षानुक्रमण्याम केषाम विवरणम अस्ति, तो ऋषिणाम। तो ऋषिणाम इसका चौथा विकल्प सही होगा। अगला है स्वरवर्णाध उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सह शिक्षा इति कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम अस्ति। तो स्वरवर्णा उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सह शिक्षा इति कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम अस्ति। तो ऋग्वेद भाष्य भूमिकायाम। तो इसका पहला विकल्प सही होगा। अगला है 7 नंबर अनित्याक्षर वासनम अवसान। ठीक है, अनित्याक्षर अवसानम भवति। जो अनित्य अक्षर होते हैं उनका अवसान होता है, तो यजुर्वेद में तो यजु तीसरा विकल्प सही होगा। अगला है इष्ट प्राप्त अनिष्ट अपरिहार्यो अलौकिक उपाय यो ग्रंथो वेदयति सह वेदा कस्य आचार्यस्य यम युक्ति। हमने अभी कराया था आपके 2 अभी जो GIC UGC नेट के लिए 2 हमने लेक्चर लिए, तो उसमें बताया था। तो ये सायणस से बी विकल्प सही होगा इसका, दूसरा वाला सायणस से। अगला है बौद्ध साहित्यस्यम आश्रितम कः आचार्य वेदानाम रचना कालम स्वीकरोति। तो ये बौद्ध साहित्य में आश्रित का माने कौन आचार्य है? आचार्य वेदानाम, वेदाओं का रचना काल स्वीकार किया, तो मैक्स मूलरः। तो विकल्प ए सही होगा हमारा, मैक्स मूलरः। अगला है महीधरस्य वेद भाषस्य किम नाम। तो महीधर जो है वेद भाषा की माने क्या नाम, माने नाम है, तो वेद दीपा। तो बी विकल्प से होगा, दूसरा वेद दीपा। अगला है माधवी वेदार्थ प्रकाशा कस्य आचार्यस्य भाष्यम अस्ति। तो माधवी वेदार्थ प्रकाशा कस्य आचार्यस्य भाष्यम अस्ति, तो सायणस्य। तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। अगला है नो इंद्रा इनविंद्रा तस्य का संधि भवति। तो क्षेप्रा। ठीक है, तो बृहदारण्यको उपनिषद केन वेदेन संबद्धा। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अगला है महर्षि पतंजलि अनुसारम अथर्ववेदस्य कति शाखा वर्तन्ते। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की कितनी शाखा है? 9 शाखा है, तो विकल्प 3 सही होगा। अगला है कौथम ग्रह सूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते। तो कौथुम शाखा जो है साम वेद से संबंधित है। अगला कस्याः आचार्यस्य मतम वर्तते यत् वेदानां प्रादुर्भावः परमात्मना सृष्टयादो संजायता। तो महर्षि दयानंदस्य। तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। अगला है सांकायन स्रोत सूत्रम केन वेदेन संबंधम अस्ति। तो सांकायन स्रोत जो है वो हमारा ऋग्वेद से संबद्ध है, तो इसका पहला विकल्प सही होगा। अगला है
ऋजुर्वर्थवृत्तिकस्य विदुषः निरुक्तोपरि लिखिता टीका वर्तते। तो ऋजुर्वर्थवृत्तिकस्य विदुषः निरुक्तोपरि लिखिता टीका वर्तते। तो कौन से विदुषी थे? तो दुर्गाचार्यस्य। तो इसका पहला विकल्प से होगा नंबर 1। अगला क्वेश्चन, स्कंद स्वामी का अस्ति। तो स्कंद स्वामी कौन थे? तो ऋग्वेदस्य भाष्यकार। तो ऋग्वेद के भाष्यकार थे। अगला है वाक् सूक्तम कस्मिन् वेदे उपलभ्यते। तो वाक् सूक्त कस्मिन् वेद से जो है प्राप्त हुआ? तो ऋग्वेद से प्राप्त हुआ। इसका विकल्प 1 सही होगा। अगला है परिसादः पुरुषाया पूर्यते वा कस्य निर्वचनम। तो पुरुषस्य। पुरुषादः पुरुषयाः पूर्यते वा कस्य निर्वचनम पुरुषस्य। तो 4 विकल्प नंबर 4 सही होगा। सुनासेपाख्यानं कस्य ब्राह्मणस्य अंशः वर्तते। तो एतरे ब्राह्मणस्य। सुनासेपाख्यानं जो है हमारा एतरे ब्राह्मण से है। तो दूसरा विकल्प से होगा। शीर्णा है इत्यस्य का प्रत्यय। तो इसमें अत प्रत्यय है शीर्णा में। इंद्रिय नित्य वचनम कस्य आचार्यस्य मतम। तो आदम्बरायणस्य। इंद्रिय नित्य वचन कस्य आचार्य मतम। तो आदम्बरायणम। इसका चौथा विकल्प सही होगा। अगला है प्रज्ञा एतस्मिन् पदे का प्रत्यय। तो प्रज्ञा में का प्रत्यय है। तो इसका विकल्प पहला सही होगा। अगला षड्भाषा विकारा भवन्ति इति कस्य आचार्यस्य मतम अस्ति। षड्भाषा विकार भवन्ति इति कस्माचार्यम अस्ति। तो वार्षायणे। तो इसका एक पहला विकल्प सही होगा। अगला है निघंटवा एव संतो निगमनात् निघंटवा उच्यते इति कस्य आचार्यस्य मतम। तो औपमन्यु। इसका विकल्प 2 सही होगा। महिद्रः इत्यस्य का प्रत्यय। तो इसमें का प्रत्यय है। अगला है निरुक्तानुसारस निधि शब्दस्य का अर्थ। तो सेवधि अर्थ। तो इसका विकल्प 2 सही होगा। अगला है चैरेवेति कस्य ब्राह्मणस्य उद्घोषा वर्तते। तो एतरे ब्राह्मणस्य। ये कल हमने पृष्ठ में कराया था। कल का जो टॉपिक हमने यूजीसी नेट वालों में लिया था। तो चैरेवेति कस्य ब्राह्मणस्य उद्घोषा वर्तते। तो एतरे ब्राह्मणस्य। अगला है खिल सूक्ता अंतर्गतम किम। तो श्री सूक्तम। तो पहला विकल्प सही होगा। अगला है वृहद देवता कस्य रचना अस्ति। तो शौनकस्य। वृहद देवता की जो है की रचना की शौनकस्य ने। अगला है पृथ्वी सूक्तम कस्मिन् वेदे प्राप्यते। तो पृथ्वी सूक्त जो है अथर्व वेद से प्राप्त हुआ है। अगला वैयाकरण इत्यत्र का प्रत्यय। वैयाकरणः इत्यत्र का प्रत्यय। तो व्याकरण में अण प्रत्यय है। अगला है मैत्रायणी आरण्यकम केन वेदेन संबंधः अस्ति। तो ये है मैत्रिणी जो है आरण्यक ग्रंथ है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला है लभ्यम इत्यत्र यत् प्रत्यय केन सूत्रेण भवति। तो लभ्यम में पौर्धुप धातु सूत्र से जो है इसमें प्रत्यय यत् प्रत्यय लगा हुआ लभ्यम में। तो इसका पहला विकल्प सही होगा। अगला है गौतम धर्मसूत्रम केन वेदेन संबंधम अस्ति। तो सामवेद से गौतम धर्म सूत्र जो है संबंधित है सामवेद से। अगला है ना निर्बद्धा उपसर्गः अर्थानिहारु रीति कस्य आचार्यस्य मतम। तो शाकटायनस्य। तो इसका विकल्प 3 सही होगा। अगला है कौशिकी ब्राह्मण केन वेदेन संबंधा। तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। अगला है ब्रह्म यज्ञस्य अपर नाम किम। तो स्वाध्याय। इसका विकल्प 3 सही होगा। अगला है एंगः स्वाद संबंधे इति सूत्रेण भवति। तो एंगः स्वाद संबंधे इति सूत्रेण भवति हल्लोपः। तो विकल्प 2 सही होगा। अगला है लिटि धातोरनाभ्यासस्य इति सूत्रेण किम भवति। तो द्वित्वम भवति। तो इसका विकल्प 2 सही होगा। स्मदीयः इत्यत्र का प्रत्यय। तो स्मदीयः में जो है प्रत्यय छा प्रत्यय है। तो इसका विकल्प 3 सही होगा। द्वितीय विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो द्वितीय विभक्ति का जो है बहुवचन रूप होता है विस्पा। अगला है भू धातु आश्रय लिंगे उत्तम पुरुषे एक वचने रूपम अस्ति। तो भूयासम। तो इसका चौथा विकल्प से होगा। शुक्रियम इत्यत्र का प्रत्यय। तो शुक्रियम में घन प्रत्यय है। तो इसका चौथा विकल्प से होगा। अगला है व्रीढ़ि इत्यत्र का प्रत्यय। तो व्रीढ़ि में इन प्रत्यय है। अगला सुधि इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तया एक वचनस्य रूपम अस्ति। तो सुधीय। तो इसका विकल्प दूसरा सही होगा।
अगला है एकाल प्रत्यय का उच्यते तो अप्रक्त अकाला, ए अप्रक्त एकाला प्रत्यय, ठीक, तो एकाला अप्रक्त, तो चौथा विकल्प से होगा। अगला है अजंतांगस्य दीर्घ केन सूत्रेण भवति तो नामी, तो इसका विकल्प 3 सही होगा। अगला है एधश्चक्रे इति कस्य लकारस्य रूपमस्ति तो लिट लकारस्य, विकल्प 2 सही होगा। अगला विद्वान इत्यत्र का प्रत्ययोस्ति तो विद्वान में शत्रुवसु विद्वान, वैसे विद्वान में उणबल प्रत्यय होता है, लेकिन ठीक है, तो उसमें बताया है इसका तीसरा विकल्प सही होगा। अगला पवः इत्यत्र का प्रत्यय तो अप प्रत्यय है। एद धातु कस्मिन् रूपे स्युआंगमः भवति तो एधेत, तो विकल्प 3 सही होगा। लक्ष्मणा इत्यत्र का प्रत्ययो अस्ति तो लक्ष्मणा में ना प्रत्यय है। अदस इति सर्वनाम शब्दस्य षष्ठे एकवचने किम रूपम भवति तो अमुष्यः, अमुष्य रूप होता, विकल्प 3 सही होगा। अगला अभूत कस्य रूपम अस्ति तो अभूत लुंग लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचन का बनेगा अभूत। अगला है उन्मुन प्रत्यय वून प्रत्यय किम उदाहरणम अस्ति तो मीमांसका में वून प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका विकल्प चौथा सही होगा। अगला चेयम इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति, चेयम में यत प्रत्यय दिया है, तो विकल्प तीसरा सही है। अगला श्रुत सानच्य इत्यनयो का संज्ञा भवत तो श्रुत सानस्य जो है सत संज्ञा होती है, विकल्प चौथा सही होगा। ध्वनि परिवर्तन से बाह्य कारणम न अस्ति तो लिप दोषा। अगला खच प्रत्ययो उदाहरणम अस्ति तो प्रियम वदा में खच प्रत्यय लगा हुआ है। अगला कर्मणादि नामापि संबंध मात्र विवक्षायाम का विभक्ति भवति तो षष्ठी विभक्ति इस सूत्र में होती है। अगला है यहाँ 3 लड़के 4 बालिकाएं 18 स्त्रियां और 20 पुरुष हैं। इत्यत्र वाक्यस्य शुद्धम संस्कृत अनुवादा भविष्यति तो अत्र 3 बालका 4 बालिका 18 स्त्रियाः 20 पुरुषाः च अस्ति, तो विकल्प हमारा चौथा सही होगा, ठीक है। और अत्र 3 बालकाः, ठीक है, ये वाला चौथा वाला विकल्प सही होगा। अत्र 3 बालकाः, अत्र 3 बालका, यहाँ 3 लड़के, ठीक है, और 4 बालिकाएं क्या बनेगा 4 बालिका और 18 स्त्रियां 20 पुरुषा च सन्ति, तो एक ही है विकल्प ये दोनों, तो आपको ये दोनों विकल्प सही हो गए, ठीक है, तो इसका चौथा विकल्प सही हो गया। अगला है प्रकृत भाषा या विशेषता भवति तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा, प्राकृत भाषा या विशेषता भवति तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा। अगला है राम और लक्ष्मण बुद्धिमान है इत्यस्य वाक्यस्य शुद्ध संस्कृत अनुवाद भविष्यति तो लक्ष्मणा रामः लक्ष्मणश्च सुधियो स्तः, रामा लक्ष्मणश्च सुधियो स्तः, तो विकल्प तीसरा सही होगा, राम और लक्ष्मण बुद्धिमान है। भाषाया का विशेषता उचिता न प्रतीयते तो भाषा प्रकृत्या स्वतंत्रया न भवति, भाषा प्रकृत्या स्वतंत्रा न भवति, ठीक है, तो इसका दूसरा विकल्प से होगा। अगला है कैंटुम वर्गस्य भाषाया नाम किम तो तोखारी, तीसरा विकल्प से होगा। अगला है अनादराधिके भाव लक्षणे विभक्तयो स्तः, अनादराधिके भाव लक्षणे विभक्तयो स्तः, तो षष्ठी सप्तम्यो। अनुहरि सुरः इत्यत्र द्वितीया विभक्ति केन सूत्रेण भवति तो कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया, अनुहरि सुरः इत्यत्र द्वितीया विभक्ति केन सूत्रेण भवति तो कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया भवति। अगला है अधिगर्थयो देशाम कर्मणि इत्यनेन कर्मणि षष्ठी विभक्तया उदाहरणम अस्ति तो मातु स्मरणम, इसका तीसरा विकल्प से होगा। अगला है पर्वत गुहासु ऋषयः तपस्यां कुर्वन्ति इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्ये किं रूपं भवति तो पर्वत गुहासु ऋषिभिः तपसः क्रियते, तो तीसरा विकल्प से होगा। अगला है सुशील बच्चे मधुर फल और पुष्पित लताएं और शोभन नारियां कब और कहाँ अच्छी नहीं लगती
इत्यस्य वाक्यस्य शुद्ध संस्कृतानुवादं भविष्यति। तो सुशीला बालका सुशील बच्चे, मधुर फल मधुराणि फलानि, पुष्पित लताएं पुष्पिता लता, और शोभना नाम नगर्यश्च शोभन और शोभन नगरियाँ, कदा कब कुत्र कहाँ और कहाँ, अच्छी प्रतिभान्ति। तो इसका विकल्प एक सही होगा पहला। अगला है यूरेशिया। यूरेशिया यूरोप यूरेशिया भूखंड से भाषा परिवारो अस्ति। तो द्राविड़ परिवार, यूरेशिया जो है भूखंड से परिवारो अस्ति, तो द्राविड़ परिवारस। अगला है गवेषणः कस्य उदाहरणमस्ति। तो अर्थ विस्तारस्य। तो विकल्प दूसरा सही होगा। अगला है आधार कति विधा भवन्ति। तो त्रिविधा विभक्ति। तो तीन प्रकार के आधार होते हैं सप्तमी अधिकरणे च विभक्ति में। तो तीन प्रकार के आधार होते हैं। सुधाम क्षीर निधि मथनाति। ठीक है, सुधाम क्षीर निधि मथनाति इत्यत्र सुधाम इत्यस्मिन् पदे केन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति अकथितम चा से। अगला है वैनतेया इत्यत्र का प्रत्यय। तो वैनतेया में ठक प्रत्यय है। अगला है निम्न जर्मनस्य प्रतिनिधि भाषा अस्ति। तो अंग्रेजी। ध्वनि विज्ञान शाखा नास्ति। तो वैचारिक ध्वनि विज्ञानम वा। तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। अगला है वत्स विवृद्धि निमित्तं क्षीरस्य इव पुरुष विमोक्ष निमित्तं कस्य प्रवृत्ति भवति। तो प्रधानस्य। तो विकल्प तीसरा सही होगा। अगला अनन्याभिभावश्रेया जनन मिथुन वृत्त्याश्छन्ति। तो गुणः विकल्प पहला सही होगा। अगला प्रमेय सिद्धि कस्मात् भवति। तो प्रमाणात्। विकल्प तीसरा सही होगा। अगला है जेन्दावस्था इत्यत्र जेन्द इत्यस्य पदस्य को अर्थात्। तो टीका। अज्ञानस्य समष्टिरुत्कृष्टोपाधितया किं प्रधानं भवति। तो विशुद्धसत्त्व प्रधानः। कैवल्यं माध्यस्थद्रष्टत्वं साक्षित्वं च कस्य सिद्धं पुरुषस्य। तो पहला विकल्प सही होगा। दृष्टावदानुश्रविकः इत्यस्य आनुश्रविकः इति पदस्य को अर्थात्। तो वैदिकः। वेदांसारे सह वा एषा पुरुषो नरसमया इत्यादि श्रुते कस्य मतं वर्णितम् अस्ति। तो चार्वाकस्य। ब्रह्मविदि भवति। तो ब्रह्म। तो विकल्प चौथा सही होगा। अगला है सांख्य मते संसहरति वध्यते मुच्यते च का। तो प्रकृति। तो विकल्प चौथा सही होगा। अगला है पंगबंधन्याय अस्ति। तो प्रकृति पुरुष संयोग। जिसका विकल्प दूसरा सही होगा। अगला है त्रिविधिकरणम द्वाराणि पेशाणि शेषाणि इतस्मिन् वाक्ये द्वाराणि इति पदम कस्य बोधकम। तो वाहेन्द्रियाणाम। त्रिविधम करणम द्वाराणि शेषाणि इतस्मिन् वाक्ये द्वाराणि कति पदम बोधम। तो वहेन्द्रियाणाम। तो वैकृतांग अहंकारात् का प्रवर्तते। तो सात्विक एकादश का नाम शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांत जगत सृजेत। तो विक्षेप शक्ति। लूता तंतु कार्य प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीर प्रधानतया कीदृशं कारणं भवति। तो उपादान कारणम्। इच्छा शक्तिमान मनोमय कोशः कीदृशो भवति। तो करण रूपम। तो विकल्प तीसरा सही होगा। अगला निर्विकल्पक समाधे कति विघ्ना संभवन्ति। तो चत्वारः। विकल्प दूसरा सही होगा। वाक्यस्य लघुत्तमः अवयवः किं कथ्यते। तो पदम। तीसरा विकल्प सही होगा। गुणवत्य गुणस्य सत् तस्यार्थम् अपार्थकं चरति इत्यत्र अगुणस्य पदेन कस्य संज्ञेत ग्रहो भवति। तो पुरुषस्य। चौथा विकल्प सही होगा। नित्य नैमित्तिक प्रयाश्चितो उपासनानां त्वान्तान्तरफलं किम अस्ति। तो पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। विकल्प पहला सही होगा। अगला है वीर भयानक रसयो एकाश्रयो विरोधो अस्ति न वा। तो अस्ति। तीसरा विकल्प सही होगा।
अगला है एकांगुनावादेन विधीयमानयोरंगो अंतराले विहितत्वं कस्य लक्षणमस्ति तो संसदस्य दूसरा विकल्प सही होगा। अगला साधिरंतः अभाव का तो प्रध्वंस्वभाव। अगला है निगृहीतस्य मनसा श्रवणोदो तदनुगुण विषये च समाधि किमुच्यते समाधानम् इदं ज्ञान समष्ट अभिप्रायेण किम व्यवहारियते तो एकम। तो आंग भावना संबंधी प्रकरणम किमुच्यते तो आवांतर प्रकरणम तीसरा विकल्प सही होगा। अगला है घटो अभिधेय प्रमेत्वात् पटवत् इत्यत्र प्रमेत्वं कीदृशः हेत्वा तो केवलान्वयी हेतु तो विकल्प तीसरा सही होगा। अस्य शब्दस्य श्रवणादेव संबंध प्रतीयते सह श्रुति भवति तो विनियोक्त्री तो विकल्प तीसरा सही होगा। अगला है यत्र समग्रयोपदेशः सह किम भवति तो प्रकृति तो विकल्प तीसरा सही होगा। अत्र लोचन संभोत ज्योतिरुद्गम सभासुभिः सदृशं शोभते अत्यत्र भूपाल तव चेष्टितम् अस्मिन् पदे को दोषा तो क्लिष्ट पदम चौथा विकल्प होगा। अगला शाब्दी भावानाम सांध्यम अस्ति तो आर्थी भावना विकल्प एक सही होगा। सामर्थ्य शब्दानाम किम अभिधीयते तो लिंगम पहला विकल्प सही होगा। अगला है सर्वास्तिवादः कस्य दार्शनिक संप्रदाय मतम अस्ति तो वैभाषिक संप्रदाय। व्यष्टि विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम किम परामर्शः चौथा विकल्प सही होगा। अंग प्रधान संबंधो वधको विधि का तो विनियोग विधि विकल्प दूसरा सही होगा। बौद्ध दर्शनानुसार कति आयातान संति तो 12 ठीक है। तो कितने आयात जो होते हैं तो 12 होते हैं। और होता है अर्थ संग्रह अनुसार वेद कृत्वा वेदी करोति इति वाक्य श्रुतिम किम रूपम अस्ति तो केवल क्रम परम। अर्थ संग्रह अनुसार वेद कृत्वा वेदी करोतिम इति वाक्यम श्रुतम किम रूपम अस्ति तो केवल क्रम परम विकल्प एक सही होगा। बौद्ध दर्शनानुसार कति स्कंदा भवति तो कितने स्कंद हैं तो 15 विकल्प चौथा सही होगा। अगला है प्रत्यात्म नियत्वात्वंतम परमाणु रूपम नित्यम च किम भवति तो मना विकल्प दूसरा सही होगा। अगला तर्क संग्रह अनुसार स्नेहस्य गणना केषु भवति तो गुणेषु तो विकल्प हमारा चौथा सही होगा। अगला है संभावनाम उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्र समेन पदस्य कोर्था उपमानेन तो विकल्प तीसरा सही होगा। अभिकथन क्षमावान्नति गंभीरो महासत्वा स्थैर्निगुणमानो धीरो दत्तो दृढ़वत् कथिता। अत्र अभिकथन शब्दस्य अर्थः तो अनान्तम श्लाघ्या करा तो विकल्प दूसरा सही होगा। नियतानां श्रद्धर्मः सकृतधर्मः सः पुनस्त्रिलोकितः यत् अत्र नियतानां इत्यस्य पदस्य को अर्थः तो प्रकारणिका प्रकारणिका नामेव हुआ विकल्प तीसरा सही। तो अत्र सर्वाणि शास्त्राणि हृदि गेषु कावच्छति सामर्थ्य कृतं मित्राणां च नृपात्मजा अस्मिन् श्लोके कीदृशं श्लोकालंकारः तो प्रकृत सलेश तो विकल्प दूसरा सही होगा। कस्मात् कारणात् भव्या ध्वनिर्लक्ष्यते तो अतिव्याप्तेर्व्याप्तेश्च विकल्प तीसरा सही होगा। तो परस्य न परस्येति ममेति न मेमेति च तदा स्वादे विभावादि परिच्छेदो न विद्यते अत्र तदा स्वादे इति पदेन कस्य बोधो भवति तो रसानाम आस्वादे तो विकल्प पहला सही होगा। अगला है यस्य मित्राणि शत्रुवः स्ततः अनुकंपयस्य संजाता सा च जीवति काव्य प्रकाशो अस्मिन् श्लोके कीदृशो ध्वनि प्ररोक्ता तो पदधोत्य ध्वनि तो विकल्प चौथा सही होगा। अगला है स्वसामर्थ्यवशेनेव वाक्यार्थ प्रतिपादयन्
यथा व्यापार निष्पत्तो पदार्थो न विभ्रायते इति उक्तिरियं कस्य ग्रंथस्य वर्तते। तो धन्यालोकस्य विकल्प 1 सही हो। अगला सुवर्ण पुष्पम पृथ्वी चिन्वन्ति पुरुषास्त्रया सूरश्च कृति विंध्यश्च यश्च जानति सेवितम धन्यालोके कस्मिन् श्लोके कीदृशम ध्वनि कथिता। तो अविवक्षति वाच्य ध्वनि। तो ये हमारा विकल्प सही होगा। अगला है सत्तोद्रिका कादखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय का। तो रसा विकल्प पहला सही। अगला है प्ररोचना कस्याः वृत्ते अंगमस्ति। तो भारती वृत्ते। तो चौथा विकल्प सही होगा। अगला है लक्षण प्रसंगो गौरनुबंध्या कस्याचार्यो उदाहरणमस्ति। तो मुकुल भट्टस्य। अगला है शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रणेव न वेधते वेधते सातु काव्यार्थस्य तत्त्वं ज्ञेयरेव केवलं यत्र अत्र सः इति पदेन कस्य बोधो भवति। तो प्रतीयमानार्थस्य। तो विकल्प पहला सही होगा। अगला है पूर्वरंगस्य विधाय सूत्राधारे विनिर्गते का वस्तु बीजम मुखम पात्रम वा सूचयति। तो स्थापका। तो पहला सही होगा। कृतज्ञप्ति भेदव्यः विलक्षणा स्वादनाख्या व्यापारा किम कथते। तो रसा विकल्प पहला सही हुआ। व्यभिचारी भावना शब्दवाच्यता कीदृशा दोषा। तो रस दोषा पहला विकल्प से होगा। तो इसका देखिएगा अदाय वारी पारिता सरिता मुखेभ्या किंत्वाद जित मनेन दुर्वणवेन क्षारीकृतं न वणवादहने हुतं च पाताल कुक्षी कुंकरे विनिवेशितश्च अत्र को अलंकार। तो अप्रस्तुत प्रशंसा। तो केषां वक्तृवाच्य प्रबन्धान्मोचितेन उचितेन क्वचित अन्यथां त्वमपि विश्यते। तो रचनावृत्तिवर्णाम चौथा विकल्प सही होगा। अगला नियताप्ति अत्र नियत शब्द से को अर्थ। तो निश्चिता प्राप्ति। अगला आवंतरार्थ विच्छेद अच्छेद करणम किम कथ्यते। तो बिंदु हमारा पहला विकल्प सही होगा। तो सभी मित्रों को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। और ये आपका DSSB PGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे तो हमने कराए हैं। जो इसका पेपर अभी हुआ था तो वही पेपर हमने मॉडल पेपर कराया है। तो आपके इससे प्रश्न UGC नेट में भी बनते हैं तो UGC नेट वाले भी मित्र देखिएगा। तो सभी को